गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रेस का दूसरा क्लास करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग रेस के कंसेप्ट को, उसके आसान सवाल को समझने का प्रयास किए थे। आज हम रेस दौड़ में पूछे गए उन सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आए हैं, एसएससी के एग्जाम में आए हैं, रेलवे के एग्जाम में आए हैं। सभी एग्जामों में जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है सबको इकट्ठा करके हम लोग देखेंगे। आइए, आज आपका पहला सवाल क्या है देखिए। और पहला सवाल ही बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार सवाल है। देखिए सवाल क्या करता है। 3 धावक ए, बी और सी एक दौड़ में हिस्सा लेते हैं। ए बी से 12 मीटर पहले और सी से 18 मीटर पहले दौड़ खत्म करता है। उतनी दूरी वाली दूसरी दौड़ में बी सी को 8 मीटर से हराता है, तो दौड़ की लंबाई ज्ञात करें। अभी तक जो हम लोग सवाल देखे थे वहां हमको ये बताना था दौड़ इतना मीटर है, हार जीत कितने से होगा। अब यहां कह रहा हार जीत इतने से हो रहा है, तो ट्रैक कितने मीटर का है, कितने मीटर का दौड़ है, ये हमको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। हम ये कहें क्वेश्चन से हटके कि अगर ए 100 मीटर के दौड़ में बी को 20 मीटर से हराए, तो आप कहेंगे ए 100 जाएगा तो बी 80 जाएगा। क्लियर है? ये एग्जांपल ले रहे हैं, इसको क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, समझने के लिए कि ए अगर 100 मीटर जाएगा और बी 20 मीटर से हारता है, तो बी 80 मीटर पर होगा, ये 100 मीटर पर होगा। अब हम कहें इसी दौड़ में कभी ए 50 पर भी तो होगा। 100 मीटर तो गया होगा ना, लेकिन उसके पहले कभी 50 पर भी होगा, कभी 40 पर भी होगा, कभी 30 पर भी होगा। तो जब ए 50 पर होगा तब बी कहां होगा, तब आप कहेंगे बी 40 पर होगा। तो देखिए, अगर हार जीत यहां देखें तो यहां 20 मीटर का हो रहा है और यहां 10 मीटर का हो रहा है ना। इसका मतलब ट्रैक जितना लंबा होता जाएगा हार जीत उतना अधिक से होता जाएगा। मतलब 100 मीटर में ये 20 मीटर से हार रहा है, तो 200 मीटर में 40 मीटर से हारेगा। यही कहने का हम प्रयास कर रहे हैं और यही आपको समझना है, यही आपको समझना है। यहां आप क्वेश्चन क्या कहता है। अब हम लोग सवाल पर आ रहे हैं। सवाल देखिए। सवाल कहता है ए यहां है और बी यहां है, इससे इसके बीच का फासला कितना है, 12 मीटर। कोई दिक्कत क्या? ए और बी के बीच का फासला क्या है, 12 मीटर। और बी और सी के बीच का फासला क्या होगा, 6 मीटर। बी और सी के बीच का फासला क्या होगा, 6 मीटर। 6 मीटर क्यों? क्योंकि ए बी को हराता है 12 मीटर से और सी को हराता है 18 मीटर से। तो देखिए ये 18 मीटर हुआ कि नहीं, ये सी को 18 मीटर से हरा रहा है ना। तो यहां हम लोग समझ चुके हैं ये बात। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर बी और सी उसी दौड़ को पुनः फिर से दौड़े, तो बी सी को हराएगा कितने से, 8 मीटर से। बी सी को हराएगा कितने मीटर से, 8 मीटर से। तो कहता है दौड़ की दूरी क्या है, लंबाई क्या है, लेंथ क्या है, हमको बताना है। तो आप गौर से देखिए बी और सी यहां कितने मीटर से हार रहा है, तो 6 हार जीत हो रहा है, तो 6 मीटर से। और यहां कितने मीटर से हार जीत हो रहा है, तो 8 मीटर से। अब यहां हार जीत बढ़ क्यों गया, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा होगा। अभी बी बीच में है, अंतिम बिंदु पर भी नहीं पहुंचा है, क्योंकि अंतिम बिंदु पर कौन है, सी। बी को अंतिम बिंदु पर जाने में कुछ और दूरी तय करना होगा। और हमने अभी एग्जांपल लिया कि जितना ज्यादा दूर जाएंगे हार जीत का फासला उतना बड़ा होता चला जाएगा। 100 मीटर में 20, तो 200 मीटर में 40। तो अब आप ये कह सकते हैं क्या, अब ये आप कह सकते हैं कि आगे बी जाएगा कितना मीटर, 12 मीटर और 12 मीटर और जाएगा तो 2 मीटर से और हराएगा। अभी कितने मीटर से हरा रहा है, 6 मीटर से। और अंतिम बिंदु पर जब पहुंचेगा तब कितने मीटर से हराएगा, 8 मीटर से। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अभी 6 मीटर से हरा रहा है, 12 मीटर आगे और खिसकेगा तो 2 मीटर से हराएगा। तो सीधा लिखिए ना, 2 मीटर से हराने के लिए बी को कितनी दूरी तय करना पड़ रहा है, 12 मीटर। तो 8 मीटर से हराने के लिए कितनी दूरी तय करना होगा, 48 मीटर आपका आंसर है। इससे ज्यादा कुछ करने का जो शायद आप समझ गए होंगे। हालांकि आपके पास और भी विकल्प है, हम एक्स भी मान देंगे। आपको अगर समझने में दिक्कत है तो आपके पास विकल्प का कमी नहीं है,
लेकिन आप समझिए, समय अगर बचाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा बेहतर पकड़ रखना होगा। देखिए हमने क्या समझाया, हमने समझाया कि अगर ट्रैक आपका छोटा हो और आप मान लिया जाए 5 मीटर से हरा रहा है बी को, ट्रैक और बड़ा कर देंगे तो अभी भी 5 मीटर से हराएगा क्या? नहीं, 100 मीटर और 80 मीटर, तो ये 100 से 200 होगा, तो ये 80 से 160 होगा, तो 40 मीटर से हराएगा ना। तो ट्रैक जितना बड़ा होता जाएगा हार जीत उतना अधिक से होगा। हम ये कह रहे हैं, देखिए हम ये कह रहे हैं ए यहां आया और बी यहां है और सी यहां है, इसके बीच का फासला 6 मीटर है। और यहां अब हम बी को यहां पहुंचा दिए, इस ट्रैक को हम ए को हटा देते, अब ए का हमको जरूरत नहीं है, ए का जरूरत हमको नहीं है। बी यहां है, सी, अब बी यहां आ गया, तो बी थोड़ा आगे बढ़ रहा है ना, तो सी भी थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ने से फासला और बढ़ता है। अभी 100 मीटर में आप 20 मीटर से जीतते हैं, तो 200 मीटर में 40 मीटर से जीतते हैं, तो ये आगे बढ़ रहा है। तो बी बढ़ा कितना आगे? बी बढ़ा है 12 मीटर आगे, क्योंकि ए से कितना पीछे था? 12 मीटर, तो बी कितना और आगे जाएगा? बी 12 मीटर और आगे जाएगा। तो बी जब 12 मीटर आगे जाएगा तब कितने मीटर से हारेगा? तब 8 मीटर से हारेगा। यहां कितने मीटर से हारा? 8 मीटर से। यहां कितने मीटर से हारा? 6 मीटर से। तो 6 से 8 क्यों हो गया? क्योंकि दूरी बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 12। तो 12 मीटर बढ़ने से आप कितना से जीत रहे हैं? 2 मीटर से। तो 8 मीटर जीतने के लिए आपको ट्रैक कितने मीटर का चाहिए? आपको 48 मीटर। अगर ये बात आप नहीं समझ पाए हैं तो आप एक्स के फॉर्म में भी आंसर कर सकते हैं। लीजिए आप दूसरा विकल्प देखिए, हम कह रहे हैं ए गया है x मीटर, तो बी जाएगा x माइनस 12 और सी जाएगा x माइनस 18। यहां तो कोई दिक्कत नहीं आपको। फिर हम कहेंगे अब b जाएगा कहां? x, और c जाएगा कहां? x माइनस 8, क्योंकि b और c में कितने मीटर से हार जीत हो रहा है? 8 मीटर से। यहां b और c के चाल का अनुपात क्या होगा? x माइनस 12 और x माइनस 18। दूरी का अनुपात ये है तो चाल का भी अनुपात तो यही होगा ना। अब यहां b और c का रेशियो क्या है? x और x माइनस 8। यहां से x का मान निकाल लीजिए, आपका x का मान निकालेंगे, x बराबर 48। यहां थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाएगा। आप अगर समय घटाना चाहते हैं तो बेहतर कंसेप्ट अपनाना होगा आपको, अन्यथा एग्जाम में कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। देखिए ये समझना आसान है लेकिन ये करना मुश्किल होगा। ये आसान काम करके हमने दे दिया, लेकिन इसके बाद भी उतना वक्त लग जाएगा जितना आपके एग्जाम में आपके पास नहीं होता है। तो जो पहला तरीका था वो ज्यादा बेहतर था, उसको अपनाने की कोशिश कीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल एकदम आसान है। सवाल क्या कहता है? 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा सकता है तथा 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हरा सकता है। 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ये हमको बताना। देखिए क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन बोला अगर दूरी 800 मीटर का है तो ए कहां होगा और बी कहां होगा? ए होगा 800 पर और बी होगा 760 पर। क्लियर है? 40 मीटर से हारेगा मतलब 40 मीटर पीछे होगा। अब क्वेश्चन कहता है अब कोई और दूरी है 500 मीटर का, दूरी 500 मीटर का है और ये 495 का, तो ये बी है और ये सी है। क्वेश्चन कहता है 500 मीटर के दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराता है? 5 मीटर। मतलब आप ये देख रहे हैं दोनों के बीच का फासला क्या है? 5 मीटर। तो अब आप देखिए बी और सी को, ए यहां है बी यहां है, बी से सी को तुलना करते हुए हम सी को यहां ला देते हैं। कैसे? हम लिखेंगे बी 500 मीटर में सी को हराता है कितने मीटर से? 5 मीटर से। 500 मीटर के ट्रैक में सी को हराता है कितने मीटर से? 5 मीटर से। तो 760 मीटर के ट्रैक में सी को कितने मीटर से हरा? क्योंकि मान लिया जाए अगर 760 मीटर का ही दूरी हो तो 760 पर बी पहुंच जाएगा, सी कितना पीछे होगा? तो सी पीछे होगा कितना? 7.6 मीटर। ये सी कितना पीछे होगा? 7.6। देखिए यहां से सीधा दिख रहा है 100वां भाग, तो 100वां भाग क्या होगा? 7.6। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे,
यहां से कह देंगे 7.6 मीटर पीछे होगा, यानी सी होगा इससे 7.6 कम। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ये फासला कितना है 40 मीटर, और यहां से फासला कितना हो जाएगा 7.6। तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा? तो ए सी को हरा रहा है 40 और 7 47.6 मीटर से। तो अब क्वेश्चन कहता है 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। अब देखिए 800 मीटर के दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराता है? 47.6। कितना? 47.6। 47.6 मीटर से हराता है। कितने मीटर में? 800 मीटर में। तो 200 मीटर में कितने से? सीधा ये चौथाई है तो सीधा 4 से भाग लगा दीजिए। 800 और 200 क्या है? चौथाई भाग है, तो यहां भी चौथाई भाग से हारेगा। ट्रैक छोटा होगा तो हार जीत का डिस्टेंस भी छोटा होगा। तो इसका मान कितना आएगा? इसका मान 11 दशमलव समथिंग 11.9 आपका आंसर है। ये पहला ऑप्शन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल भी पिछले सवाल जैसा ही है। अगला सवाल बोला 200 मीटर की दौड़ में बी ए को 10 मीटर से हरा सकता है और सी बी को 20 मीटर से हरा सकता है। बढ़त देना या हराना एक ही बात है। उसी दौड़ में सी ए को कितने मीटर का बढ़त दे सकता है? कहने का मतलब देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सी यहां होगा तो बी यहां होगा, और सी के लिए हम डिस्टेंस क्या लें? 200 मीटर। तो बी के लिए डिस्टेंस क्या होगा? 180 मीटर। ये क्वेश्चन है कि सी बी को 20 मीटर से आगे खड़ा कर सकता है। मतलब सी आगे कितना जाएगा? 200 मीटर। तो उतने ही समय में बी आगे कहां जाएगा? 100। अब क्वेश्चन कहता है उसी दौर में बी ए को बढ़त दे सकता है कितने मीटर से? बी ए को बढ़त देता है 10 मीटर से। मतलब बी यहां होगा तब सी यहां होगा। मतलब बी के लिए दूरी कितना है? 200। तो इसके लिए दूरी कितना है? 190। ए के लिए, यहां ए है। तो अब क्वेश्चन कहता है सी ए को कितना बढ़त दे सकता है? तो अब आपको ध्यान देना है कि तीनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आएंगे और कुछ भी एक ही ट्रैक पर ले आएंगे। देखिए यहां बी को कितना जाना है? यहां बी को जाना है कितना? 180। और यहां बी को कितना जाना है? 200। तो ए कितना गया? 190। ऐसा लिखिए, बी जाएगा 200 तो ए जाएगा 190। बी जाएगा 200 तो ए जाएगा 190। और बी यहां कितना गया है? 180। बी जाएगा 180 तो ए कितना जाएगा? 190/200 गुना 180। ये 0 0 कटेगा और ये कटेगा 9, 171। 171 का मतलब जब बी होगा 180 डिस्टेंस तय करेगा तो सी कितना तय करेगा? 171। इसका मतलब सी ए से कितना हार रहा है? सी ए से हार रहा है 129 मीटर से, सिर्फ 29 मीटर से। यानी सी ए को बढ़त दे सकता है कितने मीटर का? 29 मीटर का। ये आपका आंसर। आइए हम लोग अगले सवाल में। अगला सवाल 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से तथा सी को 70 मीटर की बढ़त दे सकता है। उसी दौड़ में बी सी को कितनी बढ़त दे सकता है? सिंपल क्वेश्चन। अभी तुरंत आपने देखा 1 किलोमीटर की दौड़ में मतलब ए यहां होगा तो बी यहां होगा कहां? 40 मीटर आगे। ए को अगर 1000 मीटर दौड़ना है तो बी को 960 मीटर दौड़ना है। फिर सी को कितना दौड़ना है? सी को दौड़ना है 930 मीटर। यही ना। अब क्वेश्चन कहता है इसी दौड़ में बी सी को कितने मीटर का बढ़त दे सकता है? तो आप देखिए बी सी को कितने मीटर से हरा रहा है। आप देखिए बी सी को कितने मीटर से हरा। आप देखिए बी सी को 40 मीटर से हरा, सॉरी 30 मीटर से हरा रहा है। बी सी को 30 मीटर से हरा रहा है, लेकिन ट्रैक कितने का है? 960। तो 960 मीटर में हरा रहा है 30 मीटर से, तो 1000 मीटर में हराएगा कितने मीटर से? बस, और कुछ नहीं। ये आपका आंसर 960 गुना 1000। जितने से हराएगा उतने का ही आरंभ दे सकता है। 3 से काटिए 32 बार में, और 8 से काटेंगे 4 बार में, 8 से काटेंगे 125 बार में। 125/4 यानी 31.1/4 मीटर। ये आपका आंसर होगा।
यानी क्वेश्चन कहता है बी सी को कितने मीटर का बढ़त दे सकता है, तो आप कहेंगे 31.1/4 मीटर बढ़त दे सकता है। आइए हम लोग अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है, एक धावक एक बिंदु से 6 बजे सुबह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना आरंभ करता है। दूसरा धावक उसी बिंदु से 8:30 पूर्वाह्न पर समान दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना प्रारंभ करता है। दिन के किस समय दूसरा धावक पहले धावक से आगे निकल। देखिए क्वेश्चन है, एक धावक किस चाल से, 6 बजे 8 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल। दूसरा धावक वहीं से चलता है कितने बजे, 8:30 बजे, तो 2.5 घंटा बाद चला ना दूसरा धावक, तो पहला धावक आगे निकल गया होगा 2.5 घंटा में कितना, 20 किलोमीटर। ये बात समझ में आई क्या? पहले धावक का चाल 8 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में 8, 2 घंटे में 16, 2.5 घंटे में 20, तो ये 20 किलोमीटर आगे निकल गया होगा। अब इसी बिंदु से दूसरा धावक दौड़ना चालू करता है 10 के चाल से, और ये आगे बढ़ रहा है किस चाल से, 8 के चाल से। तो क्वेश्चन कहता है ये कितने बजे उसको पकड़ लेगा। तो आप देखिए इसका चाल 10 है, इसका चाल 8 है, तो 2 किलोमीटर पर आवर अधिक है, मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर अधिक जाएगा। तो 2 किलोमीटर अधिक जाने के लिए 1 घंटा चाहिए, और 20 किलोमीटर अधिक जाने के लिए 10 घंटा चाहिए। यानी 10 घंटा में पिछला धावक अगले धावक को पकड़ ले, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो टाइम था क्या, 8:30। दूसरा धावक कब दौड़ा, 8:30, तो 8:30 से 10 घंटा बाद बचेगा कितना, 6:30। 6:30 जो होगा वो आपका आंसर होगा, आपका ऑप्शन 33 PM। 33 PM। अगर AM और PM दोनों हो तो PM मानेंगे, ये आपका आंसर है। कि शायद किन्हीं को दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से हम देख लें। यहां हमने क्या किया, यहां हमने कहा कि एक धावक आगे निकल गया होगा कितना, 20 किलोमीटर। और ये बहुत सिंपल है, क्योंकि आप 6 बजे चले, आप चले हैं 6 बजे, दूसरा धावक 8:30 बजे चलेगा, तो आपको 2.5 घंटा का मौका मिल गया। और 1 घंटा में आप 8 किलोमीटर जाते हैं, तो 2.5 घंटा में कितना जाएंगे, 8 गुना 2.5 यानी 20। अब 20 किलोमीटर आप आगे तो निकल गए, लेकिन आप 8 के चाल से चलिएगा, और पीछे से कोई 10 के चाल से आएगा तो आपको पकड़ ही लेगा। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर और आप 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब 2 किलोमीटर 1 घंटा में आगे जाएगा आपसे। तो 2 किलोमीटर का मेकअप करना हो तो उसके लिए 1 घंटा पर्याप्त। अगर 2 किलोमीटर ही आगे होता तो 1 घंटा में पकड़ लेता ये। तो 2 किलोमीटर का मेकअप करना हो, 2 किलोमीटर का मेकअप करना हो तो 1 घंटा लगेगा। और हम कहेंगे कि 20 किलोमीटर का मेकअप करना हो तो आप कहिएगा 10 घंटा लगेगा। और 10 घंटा लगेगा तो अभी से टाइम जोड़ लीजिए ना, 10 घंटा बाद समय क्या होगा, तो अभी 8:30 बजा है, 10 घंटा के बाद शाम 6:30 बजेगा, कुछ दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन, 1 किलोमीटर की दौड़ में A B को 30 सेकंड से तथा B C को 15 सेकंड से हराता है। यदि A C को 180 मीटर से हराता है तो ज्ञात कीजिए A को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। देखिए ये सब, इस सवाल में हमने लिखा नहीं कि ये कहाँ पूछा गया है, कितना बार लिखेंगे। ये सवाल 10 बार पूछा गया है, ये SSC में 4 बार पूछा गया है, 6 बार रेलवे में पूछा गया है। कई एक बार हूबहू बिना डिजिट बदले एक एक चीज वही हूबहू ऑप्शन तक, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है और बहुत साधारण सा। देखिए क्वेश्चन, 1 किलोमीटर की दौड़ में A B को 30 सेकंड से हराता है। पिछले क्लास में हमने समझाया है 30 सेकंड से हराने का क्या मतलब है, एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। 30 सेकंड से हराने का मतलब है कि A को अगर X सेकंड लगा तो B 30 सेकंड बाद पहुंचेगा वहां। समय से हारने का मतलब हुआ कि हम लेट से पहुंचे। कितना लेट से वहां पहुंचे, गोल पोस्ट पर पहुंचे, लेकिन कितना देर बाद, तो 30 सेकंड बाद। तो B को कितना वक्त लगेगा, तो आप कहेंगे X प्लस 30 सेकंड। इसको X सेकंड लगेगा और इसको इतना सेकंड लगेगा। अब B C को हराता है कितने से, B C को हराता है 15 सेकंड से। इसका मतलब C को कितना लगेगा, इससे 15 अधिक 45 सेकंड।
अब आप ए और सी में देखिए तो फर्क, ए और सी में फर्क देखिए, ए और सी में फर्क देखेंगे तो सी को 45 सेकंड अधिक लग रहा है। ठीक, क्लियर हो गया। तो यहां से आपने क्या जाना कि ए सी से 45 सेकंड बाद पहुंचे, इसको आप नोट रखिए। अगला बात क्या कहता है, ए सी को 180 मीटर से हराता है, मतलब ए यहां पहुंच गया होगा तो बी यहां कहीं होगा। ये हुआ दूरी से हारना, ये क्या हुआ, और सी है यहां। ए सी को कितने मीटर से हराएगा, सी से। ये हुआ दूरी से हारना, 180 मीटर पीछे होगा। अब कहता है सी ए से कितना देर आता है बाद, 45 सेकंड, तो यही दूरी तय करने में 45 सेकंड लगा होगा ना। यहां तक आने में तो दोनों को बराबर समय लगा है और ये 180 मीटर से हार गया है। अब कहता है सी ए से 45 सेकंड लेट पहुंचता है, मतलब ये दूरी तय करने में सी को कितना समय लगा, 45 सेकंड। तो सी का समय निकालिए, आप लिखिए सी 180 मीटर जाने में कितना लेता है, 45 सेकंड, तो 1000 मीटर जाने में कितना सेकंड लेगा, 1000 मीटर जाने में कितना सेकंड लेगा, तो ये आंसर आएगा 250। ये आंसर आएगा 250। अब कहता है ए को कितना वक्त लगेगा, तो ए को 45 सेकंड कम लगेगा, क्योंकि इन दोनों में समय का अंतर है 45 सेकंड। सी को 45 सेकंड अधिक लगता है, ए को कितना लगेगा, ए को लगेगा दोनों 205। यही आपका आंसर। आइए हम लोग अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बहुत मजेदार सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, ए तथा बी 5 किलोमीटर की एक दौड़ में, ए तथा बी 5 किलोमीटर की एक दौड़ में 400 मीटर के एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि उनकी चाल का अनुपात 5:4 है तो विजेता हारने वाले को कितनी बार पार करेगा। बात समझ में आई। बात यह है कि ये जो मैदान है ना, ये 400 मीटर का। आप इस मैदान में एक चक्कर लगाएंगे तो कितनी दूरी तय करेंगे, 400 मीटर तय करेंगे। अब क्वेश्चन कहता है दौड़ना दोनों धावक को 5 किलोमीटर है, मतलब कई एक चक्कर लगाएंगे। एक चक्कर में तो आप 400 मीटर ही जाएंगे ना, और आपको दौड़ना कितना है, आपको 1600 मीटर दौड़ना होता है, तो आप क्या करते हैं, 4 चक्कर लगाते हैं। लेकिन यहां क्वेश्चन कहता है 4 चक्कर नहीं लगाना है, यहां 5 किलोमीटर दौड़ना है। तो 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए जो जीतने वाला धावक है हारने वाले धावक को कितनी बार पार करेगा। इस बात क्वेश्चन को करने से पहले एक बात आप समझिए कि अगर एक ही ट्रैक पर दो व्यक्ति दौड़ रहा हो, एक ही ट्रैक पर दो व्यक्ति दौड़ रहा हो, एक व्यक्ति अगर दूसरे से 400 मीटर आगे निकल जाए तो आप समझ जाइएगा कि एक बार पार किया। हम दोनों एक साथ हैं, हम आपसे आगे निकलेंगे, आगे जाते 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 इतना आगे निकल जाएंगे कि पीछे से फिर घूम के आपको पकड़ लेंगे। इसका मतलब है कि आपसे हम 400 मीटर ज्यादा दौड़े, पूरा एक चक्कर अधिक दौड़ेंगे तब ना आपको पकड़ेंगे हम। तो आपको पकड़ने के लिए आपसे ज्यादा कितना दौड़ना पड़ेगा, 400 मीटर। बस यही ध्यान देना है, इसी से सब कुछ पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन में और कुछ बचा नहीं है। तो हम जानते हैं एक बार घूम के पकड़ने के लिए हमको अधिक चलना पड़ेगा, कितना, 400 मीटर। अब देखिए ये चलता कितना है, 5 मीटर, तो ये चलता कितना है, 4 मीटर। तो इसका मतलब है कि ये 1 मीटर ज्यादा चलता है। एक 4 चलता है, एक 5 चलता है, तो ये ज्यादा चला ना, कितना, 1 मीटर। तो 1 मीटर जब ज्यादा चला तो दूरी क्या है, 5 मीटर। 1 मीटर जब ज्यादा चला तो दूरी क्या है, 5 मीटर। और 400 मीटर जब ज्यादा चला तो दूरी क्या होगा। यानी ये पता चल गया कि एक बार घूम के पकड़ने के लिए हमको कितना ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, जीतने वाले को कितना दौड़ना पड़ेगा, 2000। मतलब जब तक विजेता उम्मीदवार 2000 मीटर दौड़ेगा तब तक एक बार उसको क्रॉस करेगा, एक बार पार। यही क्वेश्चन करते हैं। अब हम कहते हैं कि एक बार पार करने के लिए 2000 मीटर दौड़ना पड़ा, तो 4000 मीटर दौड़ेंगे तो 2 बार पार करेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि तीसरा बार पार करने के लिए 6000 मीटर दौड़ना पड़ेगा, और हमारा दूरी 6000 नहीं है, हम तो 5000 में ही रुक जाएंगे। तो 2 बार से अधिक पार नहीं करेंगे, हमारा सीधा आंसर आ गया 2 बार पार। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन।
अन्यथा इस क्वेश्चन में अगर कुछ वेरिएबल के चक्कर में आते हैं तो बहुत वक्त लगेगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 100 मीटर की दौड़ में श्याम 1.66 मीटर पर सेकंड से चलता है। अगर श्याम सुजीत को 4 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे 12 सेकंड से हरा देता है, तो सुजीत की गति क्या है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम साधारण क्वेश्चन है, समझिएगा सिर्फ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है श्याम का चाल दिया है और श्याम ने सुजीत को 4 मीटर का शुरुआत दिया। ये क्या है? ये कौन है? श्याम है। और ये कौन है? सुजीत है। इसको 4 मीटर का आरंभ दिया, मतलब श्याम जाएगा कितना? श्याम जाएगा 100 मीटर, तो सुजीत जाएगा 96 मीटर, यही ना? तो श्याम को 100 मीटर जाने में कितना वक्त लगेगा? आसानी से निकाल पाएंगे क्योंकि श्याम का चाल दिया हुआ। तो लिखिए श्याम का समय। श्याम का समय आसानी से आप निकालेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी और चाल, चाल कितना है? 1.66। 1.66 इसका मतलब होता है 2/3, यानी 1.2/3 का मतलब 5/3। आपका चाल कितना हो जाएगा? 5/3। इस 5/3 को समझने में दिक्कत है तो देखिए 1.66 का मतलब 2/3 होता है और 1 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 3 2 5/3। तो दूरी और ये चाल, यही समय होगा। इसका मान कितना आएगा? ये 20 या 60 सेकंड। 60 सेकंड में ए पहुंच जाएगा और ए 60 सेकंड में पहुंच जाएगा, तो बी को कितना वक्त लगेगा? 72 सेकंड। बी को कितना वक्त लगेगा? 72, क्योंकि बी 12 सेकंड से हार गया है और बी को समय लगा 72 सेकंड। बी का समय आप लिख लीजिए 72 सेकंड। अब बी का समय निकल गया तो चाल निकालना क्या मुश्किल है? चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, और दूरी कितना होगा? 96, क्योंकि बी ने 4 मीटर तो पहले आरंभ ले लिया था, तो उसको तो 96 मीटर ही तय करना होगा, और 96 मीटर जाने में उसने वक्त कितना लिया? 72 सेकंड। अब इसी का मान निकालेंगे तो ये आएगा 4/3। 4/3 का मतलब होता है 1.33। उसका चाल हो जाएगा 1.33 मीटर पर सेकंड। सब जगह मीटर पर सेकंड में है, इसलिए किलोमीटर में चेंज करने का कोई जरूरत नहीं लगा। ये हमारा आंसर है। आइए हम लोग अगले सवाल में। और अगर इन मुश्किल क्वेश्चन को हम लोग आसानी से समझ पा रहे हैं तो एक लाइक का बटन तो आपको दबाना ही है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 100 मीटर की दौड़ में XY को 10 मीटर की शुरुआत देता है और 18 किलोमीटर की दौड़ में YZ को 2 किलोमीटर की शुरुआत दे सकता है। X की गति 20 मीटर पर सेकंड है, तो Z की गति देखिए कुछ नहीं है। इस तरह का 2-3 क्वेश्चन अभी आप देख चुके हैं, थोड़ा सा जोड़ दिया है। एग्जाम में यही होता है, सारा क्वेश्चन पिछला ही होता है, कुछ नया बात जोड़ देता है और हम लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। खाली समझना है क्वेश्चन कहता क्या है। देखिए सबसे पहला बात, XY को 10 मीटर का शुरुआत देता है, मतलब X यहां होगा तो Y यहां होगा, मतलब ये 100 मीटर जाएगा तो ये 90 मीटर जाएगा। क्लियर है? फिर क्वेश्चन कहता है 18 किलोमीटर की दौड़ में YZ को 18 किलोमीटर की दौड़ में YZ को 2 किलोमीटर का मतलब ये जाएगा कितना? 16। आप देख रहे हैं 18 किलोमीटर का दूरी है, तब इसने 2 किलोमीटर छोड़ा, मतलब 2 किलोमीटर का आरंभ दिया, तो 18 मीटर में कितना देगा? 2। तो 90 मीटर में कितना देगा? तो आप कहेंगे 20, 10। 18 में 2 तो 90 में कितना? 10। इसका मतलब है इस 90 में YZ को कितने मीटर का आरंभ देगा? 10 मीटर का आरंभ देगा। इसका मतलब Z कहां आ जाएगा? यहां Z होगा यहां। अब देखिए XZ को कितने मीटर का आरंभ दे सकता है? 20 मीटर का आरंभ दे सकता है। ये हम लोग को मिल गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है? X की चाल ये है तो Z की चाल क्या है? देखिए X को लगा समय निकाल सकते हैं। X को लगा समय हम लोग निकाल सकते हैं। 100 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? 20 से भाग लगा दीजिए। X का समय 5 सेकंड होगा।
तो इसी 5 सेकंड में जेड कितना मीटर जाएगा, तो 80 मीटर जाएगा। तो 80 मीटर जाने के लिए इसको 5 सेकंड लगा, तो इसका चाल क्या होगा, 16 मीटर पर सेकंड। इसका चाल क्या होगा, 16 मीटर पर सेकंड, और कुछ करने का जरूरत नहीं था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन। अगला सवाल, 5 किलोमीटर की दौड़ में मोहन सोहन से 500 मीटर की दूरी से जीतता है, जबकि सोहन 1 किलोमीटर की दौड़ में 200 मीटर की शुरुआत छोटन को दे सकता है। 5 किलोमीटर की दौड़ में कितना, ये क्वेश्चन हम लोग 2-3 बार देख चुके हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। ये हूबहू वही सवाल है जो 2-3 सवाल हम लोग देख चुके हैं। अगले सवाल को आते हैं। अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल बहुत छोटा, लेकिन इस क्वेश्चन में भी हम लोग फंस सकते हैं। वहां इस क्वेश्चन में भी एग्जाम में हमारा पेन रुक सकता है। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला, ए और बी के चाल का अनुपात 5:4। ए बी को क्या दे सकता है, ए बी को क्या, यहां होना चाहिए आरंभ। इसका मतलब यहां कुछ देने का मतलब आरंभ भी दिया जाएगा ना, और यहां कुछ रुपया पैसा देने का तो बात है नहीं। ए बी को क्या दे सकता है, ए बी को क्या आरंभ दे सकता है, ताकि 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए से 10% कम दूरी दौड़े। मतलब जब दोनों दौड़ेगा ना, तो एक दूसरे से 10% कम दौड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ये कहता है चाल का अनुपात 5:4 है। मतलब ए 5 दौड़ेगा तो बी 4 दौड़ेगा। और दूरी क्या है, ताकि 1 किलोमीटर, दूरी क्या है, 1 किलोमीटर, यानी ये 5 दौड़ेगा तब ये 4 दौड़ेगा, और ये जब 1000 दौड़ेगा तब कितना दौड़ेगा, तो ये 800 दौड़ेगा। क्लियर है क्या? 5 से 10, 4 से 8, उस पर 2 जीरो लगा दीजिए, तो ये 1000 दौड़ेगा तो ये 800 दौड़ेगा। इसका मतलब है ये 1000 पर आएगा तब ये 800 पर आएगा। तो हार जीत तो 200 पर हो रहा है, 200 से हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन कहता है हार जीत 10% से हो। हार जीत किससे हो, 10% से। तो इसका 10% कितना होता है, 100। यानी क्वेश्चन चाहता है ये 100 से हारे, 100 से हारे, और ये हार कितना रहा है, 200 से। तो इसको कितना आरंभ दे दें कि 100 से हारेगा, तो हम इसको 100 मीटर का आरंभ दे देंगे। बात समझ में आई क्या? एक्चुअल में ये हारेगा 200 मीटर से, लेकिन क्वेश्चन कहता है इतना उसको आरंभ दे दीजिए कि 200 से नहीं हारे, 10% से हारे। और 10% का मतलब 100, यानी 100 से हारे। तो जो व्यक्ति हमसे 200 मीटर से हार रहा है, उसको 100 मीटर आगे खड़ा कर देंगे तो कितने से हारेगा, तब 100 से हारेगा। और 100 का मतलब, तो क्वेश्चन 10% फुलफिल हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा, 100 मीटर। उस व्यक्ति को आरंभ हमको देना होगा कितने मीटर का, तो 100 मीटर का। आइए हम लोग अगला सवाल देखें। अगला सवाल क्या कहता है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है तथा फिर भी 20 सेकंड से जीत जाता है। यदि ए बी को 25 मीटर नहीं है, यहां गलती से छप आ गया है, टाइपिंग मिस्टेक है ये 20, ए बी को 20 सेकंड की शुरुआत दे, तो बी 50 मीटर से जीत जाता है। ए द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में दूरी कितने देर में तय होगा, कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। देखिए यहां थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन कह रहा है, कभी ए जीत जाता है और कभी, और यहां है ये दूरी से जीत रहा है, ये समय से जीत रहा है, और कभी ये जीत रहा है, कभी वो जीत रहा है। ऐसे क्वेश्चन में आपको समीकरण लिखना पड़ेगा। और यहां देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर का बढ़त देता है, फिर भी 20 सेकंड से जीत जाता है। इसका मतलब है बी दौड़ेगा 900 मीटर, बी दौड़ेगा 900 मीटर और ए दौड़ेगा 1000 मीटर, और दोनों में समय का कितने का अंतर होगा, तो समय का अंतर 20 सेकंड होगा, बराबर 20 सेकंड, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ये समय है, ये क्या है, ये समय है, दूरी बटे चाल। बी क्या माना हमने, चाल। बी का चाल 20 किलोमीटर पर आवर, बी किलोमीटर पर आवर, या बी मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं। किलोमीटर में है तो हम लोग मीटर में मान लेते हैं। और ए का चाल ए मीटर पर सेकंड,
तो ये क्या निकला, दूरी बटे चाल समय, और दोनों के समय का अंतर क्या, 30 सेकंड। अब क्वेश्चन कहता है अगर ए बी को 25 सेकंड का आराम दे दे, 25 सेकंड का आराम देने का मतलब तुम 25 सेकंड दौड़ो, उसके बाद हम दौड़ना चालू करेंगे। तब क्वेश्चन क्या कहता है, तब बी ही जीत जाता है। कितने मीटर से, 50 मीटर से। इसका मतलब ए कम दौड़ेगा, ए दौड़ेगा 950, ए दौड़ेगा कितना, 950, और बी दौड़ेगा कितना, 1000। और ए और बी के लिए गए समय का अंतर 25 सेकंड होगा। क्यों, क्योंकि ए ने 25 सेकंड शुरू में ही अधिक ले लिया था। तो इस स्थिति में हम लोग ए और बी का मान निकाल लेंगे। यह आपका आंसर है। यहां जो पूछेगा हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और जो पूछ रहा है मान ए का, वो मान आएगा, ए का मान निकालेंगे तो ये आएगा 500/।